नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 सोशियोलॉजी के मोस्ट VVIE प्रश्नों को डिस्कस करेंगे बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इन प्रश्नों की आने की संभावना भी बहुत ही ज्यादा है। तो आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर अवश्य करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन है बच्चों, सोसाइटी नामक पुस्तक की रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकाइवर एवं पेज। मैकाइवर एवं पेज ने सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना की थी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका, समाजशास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1838। 1838 में समाजशास्त्र की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, समाजशास्त्र का जनक कौन है? ये बहुत ही ज्यादा VVIE प्रश्न है बच्चों, ये फिक्स आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो समाजशास्त्र का जनक अगस्टस कॉम्ट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सामाजिक संरचना पर विचार देने वाले पहला अर्थशास्त्री समाजशास्त्री कौन था? तो पहला समाजशास्त्री कौन था बच्चों? स्पेंसर, जिन्होंने सामाजिक संरचना पर विचार दिया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक भारतीय संस्कृति की विशेषता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राचीन संस्कृति, जाति व्यवस्था, अनेकता में एकता। ये सभी आपके भारतीय संस्कृति की विशेषता है बच्चों, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ये सभी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद का संबंध किससे है? तो इसी प्रश्न को आपसे घुमा करके पूछा जा सकता है कि उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साम्राज्यवाद। यह आपका साम्राज्यवाद का प्रतिफल है। तो इसी का उपनिवेशवाद का संबंध किससे है? साम्राज्यवाद से है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा VVIE प्रश्न है बच्चों, और यहां से लगभग बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनारायण बसु। राजनारायण बसु ने बंगाल में स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ किया था बच्चों। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए उदार राष्ट्रीयता का काल क्या था? काल मतलब आप लोगों ने कालखंड, कब से कब तक उदार राष्ट्रीयता का काल था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885 से लेकर के 1905 तक, यानी कि 20 साल पूरा पूरी ये उदार राष्ट्रीयता का काल था बच्चों, मतलब टाइम पीरियड था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन को जो नहीं जानते थे तो समझिए उसकी स्थिति बहुत ही खराब है बच्चों। किसने किया था असहयोग आंदोलन का प्रारंभ? कमेंट कीजिए एक बार, कमेंट कीजिए एक बार आप लोग। चलिए जो बच्चे कमेंट किए हैं उसके लिए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं किए उसके लिए बहुत अच्छी बात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ये आपका क्लास 8, 9, 7, 10, 11 पढ़े होंगे तब ना। 11 को पढ़ता ही नहीं है। 11 शायद पढ़े होंगे, कोई जरूरी नहीं है। आप लोग पहले तो कोई पढ़ता ही नहीं था, हम लोग के जमाना में 11 को पढ़ता ही नहीं था। समझो बात को, समझ लो, बहुत आसान प्रश्न था। महात्मा गांधी पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया था? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्न। भी इकाई का स्क्वायर लगा लीजिए, समझ रहे हैं? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, श्रम विभाजन का सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? यह सिद्धांत भी आपका कार्ल मार्क्स ने दिया था। ये किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। श्रम विभाजन, तो आपसे पूछे क्या? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, श्रम विभाजन का सिद्धांत, तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, ये दोनों सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किसने कहा कि समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है? किसने कहा कि समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकाइवर एवं पेज ने। किसने? मैकाइवर एवं पेज ने कहा था कि समुदाय आपका सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है बच्चों। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए बच्चों, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था उसका मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूं, ठीक है? और यहां बहुत सारे प्रश्न आपको नया देखने को भी मिलेगा। देखिए एक खाली स्थान भरने वाले प्रश्न है, ठीक है? देखिए बच्चों, इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं। चलिए ये थोड़ा बड़ा हो गया, अच्छा बात है, मस्त दिख रहा है क्या? देखिए समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अभी कुछ देर पहले आपको मैंने पढ़ाया कि अगस्टस कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। उसके बाद देखिए भारत में ग्रामीण से अधिक लगान वसूलने के लिए भारत में
सन 1793 ईस्वी में व्यवस्था लागू किया गया था। तो ये हिस्ट्री में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि कर्नवालिस जो आपका था बच्चों जमींदारी व्यवस्था, तो इसको कर्नवालिस कोड भी कहा जाता है। कब लागू किया गया था? 1793 में लागू किया गया था बच्चों। ठीक है, तो ये जमींदारी यहाँ पे भरा हुआ है, तो आप लोग कर्नवालिस कोड भी व्यवस्था भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग देखिएगा जमींदारी भराएगा। उसके बाद देखिए कब लागू किया गया था जमींदारी व्यवस्था? 1793 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद का अर्थ डैश सरकार द्वारा एक दूसरे में अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित करना होता है। तो अर्थ क्या होता है? विदेशी सरकार, किसके, कौन सी सरकार द्वारा हुआ? विदेशी सरकार के द्वारा एक दूसरे देश में, उपनिवेशवाद का मतलब उपनिवेशवाद जाके किया दूसरे देश में, अंग्रेजों ने यहाँ पे आके क्या किया था? उपनिवेश किया था। ठीक है, उपनिवेशवाद ही कहलाया। तो इसका अर्थ क्या होता है? विदेशी सरकार एक दूसरे देश में अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित करना चाहता है। उसके बाद देखिए स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1942 में डैश आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 8 अगस्त, तो कहीं कहीं 9 भी रहता है, 8 अगस्त या तो 9 अगस्त 1942। ठीक है, 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था बच्चों। ठीक है, आप लोग एग्जैक्ट डेटा याद रखिएगा 8 अगस्त। ठीक है, 8 अगस्त अगर कहीं ऑप्शन में नहीं दिया रहे तब 9 अगस्त होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे, लेकिन एक बार एनसीईआरटी चेक कर लीजिए, ये प्रश्न आपका आएगा नहीं कब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। 8 रहेगा तो 9 ऑप्शन में नहीं रहेगा, अगर 9 ऑप्शन में है तो 8 आपका ऑप्शन में नहीं रहेगा बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारत को आजाद करने के लिए आजाद हिंद फौज का गठन डैश के द्वारा किया गया था। तो आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस भराएगा। ठीक है, वहां पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? 4 ऑप्शन दे देगा, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद। तो किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। क्वेश्चन समझिए आप लोग किस प्रकार से पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में मुगल शासन डैश शताब्दी में आगमन हुआ था। तो 15वीं शताब्दी में हुआ था मुगल शासन का आगमन बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे 15वीं भरेगा, ऑप्शन में आपका रहेगा 15वीं शताब्दी। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, हिचकी आ गया क्या? कोई बात नहीं, लास्ट हो चुका है। भारत में राष्ट्रवाद का आरंभ डैश के दौरान हुआ। तो कब हुआ? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही राष्ट्रवाद का आरंभ हुआ था बच्चों। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाया, यहाँ से डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो इसको अगर आपको आज नहीं हुआ एक बार में तो 2 बार इसको वीडियो को देखिए और याद कीजिए बच्चों। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी आई है और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद बच्चों।